हाय एक गरीब लड़का हाय गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगला पार्ट देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। पंकज था। वो बहुत ही गरीब था। सड़क किनारे उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उसमें वो गन्ने का जूस निकालता था। एक दिन उसकी दुकान के आगे एक बस रुकती है। वो जूस वाले भैया, जरा गन्ने का जूस तो पिलाना। तभी बाकी लोग भी उससे जूस मांगने लगते हैं। बस में बैठे सभी यात्रियों को तो तुमने जूस पिला दिया। अरे क्या हमें नहीं पिलाओगे गन्ने का ये जूस? हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब, मैं अभी ताजा ताजा जूस पिलाता हूँ। लो, बातें करते करते जूस भी तैयार हो गया। ये लीजिए जूस और बताइए मेरे गन्नों का जूस कैसा लगा आपको? जूस तो वाकई बहुत ही बढ़िया लगा। क्यों साथियों? बिल्कुल सही बोले मालिक, मुझे तो और पीना है ये जूस। मुझे भी पीना है और जूस, इतने से मेरा कुछ नहीं हुआ। लड़के, हम सभी को तब तक जूस पिला तब तक हमारी प्यास नहीं बुझ तक। पंकज उन सभी को तब तक जूस पिलाता है जब तक उन सभी की प्यास नहीं बुझ जाती। जूस पीकर वो सभी बस में चढ़ने लगते हैं। साहब, जो आपने जूस पिया है उसके पैसे तो देते जाइए। आपके पूरे 200 रुपए बनते हैं। ओ बाबले, तुझे पता है तू किससे पैसे मांग रहा है? ये तेरे ही नहीं, पूरे सीतमपुर के साहब हैं। इनके आगे सब सिर झुका कर बात करते हैं, सिर उठा कर नहीं। जान प्यारी है तो चुपचाप चला जा वापस। मुझे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी मेहनत के पैसे चाहिए, बस दीजिए मेरे पैसे। अब तो इस छोरे को पैसे देने ही पड़ेंगे। इसके 200 रुपए बनते हैं ना? मारो इससे 200 बार लाठी। जग्गू और उसके साथी पंकज को लाठियों से तब तक मारते हैं जब तक कि 200 पूरी नहीं होती। पंकज दर्द से चिल्ला रहा था। बस में बैठे सभी यात्रियों से वो मदद मांग रहा था, पर उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। अरे भैया, इन गुंडों से जान बचानी है तो अपनी बस को यहाँ से लेकर चलो जल्दी। अगर ये गुंडा इस बस में दोबारा चढ़ गया तो जूस वाले की तरह हमें भी पीट डालेंगे। हाँ। यात्री की बात सुनते ही ड्राइवर तेजी से अपनी बस आगे भगाता है। वहाँ पंकज बिल्कुल अधमरा हो चुका था, मार खा खा कर। मिल गए थारे को पैसे? हाँ? बड़ा था पैसे मांगने। छोरो, इसे उठाकर खाई में फेंक दो। जो थोड़ी बहुत इसके शरीर में जान बची होगी वो भी चढ़ी जाएगी खाई में जाते ही। जग्गू के साथी पंकज को उठाकर खाई में फेंक देते हैं। हाँ? अब ये बस कटा गई। मारे डर से शायद सारे भाग गए। छोरो, दूसरी बस रोको कोई। दूसरी बस आते ही जग्गू और उसके सभी साथी बस में बैठकर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में उसकी वही मृत्यु हो जाती है। वो मरते ही एक भूत बन जाता है। ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। जिन लोगों ने मुझे मारा और जो लोग ये सब तमाशा देख रहे थे, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सबको मार दूंगा। जिस सड़क किनारे पंकज गन्ने का जूस निकालकर बेचा करता था, उस सड़क पर अब पंकज का भूत भटकता रहता है बदले की आग में। पंकज का भूत अपने मुंह पर गमछा लपेट लेता है ताकि उसे कोई पहचान न पाए कि वो भूत। एक दिन वहाँ एक ट्रक रुकता है। ओए मुंडे, हम दोनों को जूस पिला, बहुत प्यास लगी है। तभी पंकज हाथ में जूस का गिलास लिया जाता है। साहब, जूस एक बार पियोगे तो दोबारा जरूर मांगोगे जूस। बलवीर और शेरा बड़े ही खुश होकर पंकज के हाथों से जूस का गिलास ले लेते हैं और पीने लगते हैं। तभी वो जूस खून में बदल जाता है। ये क्या बदतमीजी है लड़के? तूने जूस की जगह हमें ये क्यों पिला दिया? रुक जाओ, आज ये मेरे हाथों से मरेगा। मरे हुए को और क्या मारोगे? इतना बोलते ही पंकज अपना चेहरा उन्हें दिखाता है। भूत भूत भूत, अरे मर गया, बचो, ओए भागो। जो तुमने अभी जूस समझकर पिया है वो जूस नहीं खून था।
वो जो देख रहे हो ना गन्ने की मशीन, इसी मशीन से मैं तुम जैसे लोगों का खून निकालता हूँ। अब तुम्हारी बारी है। वो दोनों को गन्ने की मशीन में लिटाकर उसे चला देता है। दोनों का वही कचूमर निकल जाता है। एक दिन भूत गन्ने से जूस निकाल रहा था, तभी उसे सामने से एक बस आती दिखाई देती है, पर वो बस बिना रुके ही वहां से सीधी चली जाती है। ऐसे ही गाड़ियां आती जा रही थी, पर वो बिना वहां रुके ही आगे चली जाती है। आज ये क्या हो रहा है? अगर मेरे गन्नों का जूस कोई नहीं पिएगा तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा? भूत पूरी सड़क पर नुकीले पत्थर बिछा देता है। तभी वहां से एक बस गुजरती है। तभी अचानक बस में पंचर हो जाता है। लो, इस टायर में तो पंचर हो गया। अब क्या होगा? क्या हुआ ड्राइवर साहब? ये बस कैसे बंद पड़ गई? सभी लोग बस से उतर जाइए क्योंकि बस के टायर में पंचर हुआ है। वो देखो, गन्ना के जूस की दुकान, वहाँ जाकर ठंडा ठंडा जूस पियो, तब तक हम टायर बदल देता हूँ। ये तो कमाल ही हो गया। इतने सारे लोगों का जूस निकालने में तो बहुत ही मजा आएगा। भाई, जरा सबका जूस पिलाओ भाई। ठीक है साहब। पर अब मैं गन्ने का जूस नहीं, इंसानों का जूस निकालता हूँ इस मशीन में। भूत उस यात्री को उठाकर गन्ने की मशीन में फेंक देता है। वो यात्री वहीं मर जाता है। बाकी लोग भूत को देखकर बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। भूत सभी को एक एक करके मार देता है, कुछ को खाई में फेंक देता है, पर दूर खड़ा ड्राइवर सब देख रहा था। वो डर के मारे पैदल ही वहां से भाग जाता है। भागते भागते उसे एक ढाबा दिखाई देता है। वो वहीं जाकर रुक जाता है। उस ढाबे में जग्गू और उसके साथी खाना खा रहे होते हैं। तभी जग्गू ड्राइवर से पूछता है, अरे क्यों लिया? ऐसे क्यों आप रहे हो? रात डरे हुए भी लग रहे हो बहुत। क्या बात वाली? भूत! हमने भूत देखा वहाँ। उसने हमारे सभी यात्रियों को मार डाला। हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। अगर तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद ही जाकर देख लो। वो जूस की दुकान पर तुम्हें भूत जरूर दिखेगा। जूस की दुकान? उस जूस की दुकान पर तो कुछ दिन पहले हमने एक जूस वाले को मारकर खाई में फेंक दिया था। चलो रे सारे मेरे साथ, देखूं कौन सा भूत पैदा हो लिया वहाँ। आ जाओ रे। जग्गू और उसके साथी जूस की दुकान पर पहुंचते हैं। वो तभी भी अपने मुंह पर गमछा लपेटे हुए था। यहाँ तो कोई भूत वूत ना है। अच्छा रे, तूने यहाँ किसी भूत को देखा है क्या? भूत अपने चेहरे से गमछा हटाता है। देखो है, क्योंकि मैं ही भूत हूँ। आखिर तुम सब मेरे पास आ ही गए। तुमने बहुत इंतजार करवाया। ये तो सच में भूत है मालिक। मेरी मानो तो चुपचाप भाग चलो यहाँ से। बिना जूस पिए तुम कैसे जा सकते हो? ये लो जूस, पियो इसे। ये जूस नहीं, खून है। हम ये खून क्यों पिए? उस दिन तुम सबने मुझे मार मार कर मेरा इतना खून निकाला कि मैंने दम ही तोड़ दिया। और फिर तुम लोगों ने मुझे उठाकर इस खाई में फेंक दिया। कौन है तू? मैं वही जूस वाला हूँ। इसके जूस के तूने 200 रुपए नहीं दिए थे। मरने के बाद मैं भूत बन गया हूँ और मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मैं तुम सबको मार दूंगा। जग्गू और उसके साथी बहुत डर जाते हैं।
तभी भूत एक एक करके सभी को गधे की चलती मशीन में फेंक देता है और मर जाते हैं। भूत को भी मुक्ति मिल जाती है। पालम नाम के गांव में रवि, राहुल और मनोज नाम के 3 दोस्त रहते हैं। एक दिन वो तीनों दोस्त अपने चौथे दोस्त से मिलने कजरौठी गांव के लिए निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में बस अचानक झटके मारने लगती है। थोड़ी देर बाद बस अचानक रुक जाती है। अरे भैया क्या ऐसे तो अक्सर सर के